नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के। कह रहा है कि कोण पीईबी बराबर 80 डिग्री है, कोमा कोण क्यू एच डी बराबर 120 डिग्री है, व कोण पी क्यू आर बराबर x डिग्री है। तो x का मान बताइए। क्या x का मान बताइए, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों। आपको ध्यान होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने करवाया था, हाँ कि ना कहोगे हाँ, करवा दिया था। लेकिन दोस्तों मैं इसको फिर से क्यों करवा रहा हूं, इसका कारण है कि आखिरी में जिस कॉन्सेप्ट का मैं प्रयोग करके कोण निकाला था, उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहा हूं और तेजी से। इसीलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से करवा रहा हूं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा, ठीक है। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं एक बार। एक सीधी ऐसे रेखा खींची गई है, एक सीधी ऐसे रेखा खींची गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक ऐसे रेखा खींची गई है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुछ इसी प्रकार की आकृति हमें बनाकर दी गई है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों नामकरण कर लेते हैं। इसका नाम बी दिया है, ठीक है। इसका नाम आर दिया है, इसका नाम एफ दिया है, ठीक है। इसका नाम डी दिया है, इसका नाम एच दिया है, इसका नाम यहां पर 120 डिग्री का कोण बना के दिया गया है, 120 डिग्री का कोण बना के दिया गया है। इसका नाम जी दिया गया है, क्या दिया गया है, जी दिया गया है। और यहाँ पर वास्तव में 100 डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है, ठीक है। और इसी का मान हमसे पूछ रहे कहोगे हाँ। यहाँ पर दोस्तों 80 डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है, क्या 80 डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर P नाम दिया गया है, यहाँ पर A नाम दिया गया है, यहाँ पर E नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर आपके सामने दी गई है। इस आकृति में कह रहा है कि बताइए यदि ये कोण 80 है, ये वाला कोण 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण बताइए, कहोगे हाँ। इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया था उन दो मेथड से, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब उन दोनों मेथड का यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे हम। आखिरी वाले मेथड का जिक्र करेंगे और उसकी सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए बी समानांतर है सी डी के, कहोगे हाँ। कह रहा है ये जो रेखा है ये इसके समानांतर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये दो रेखाएं समानांतर थी, दो समानांतर रेखाएं थी, क्या दो समानांतर रेखाएं थी। और एक तिर्यक रेखा पीजी दोनों समानांतर रेखा को क्रमशः इस बिंदु पर काट रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों काट रहा है तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि एकांतर अंतःखंड कोण बनेगा या संगत कोण बनेगा, क्योंकि दो ही तो मैंने अभी बताए हैं, कहोगे हाँ। या तो एकांतर खंड कोण बनेगा या तो संगत कोण बनेगा, दोनों में से हो सकता है दोनों बन जाए, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर की ओर 80 डिग्री का कोण बनाया गया है। अगर यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाया गया है तो इतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और दूसरे तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की ओर बनाया जाएगा। यहाँ पर बाहर की ओर बना था तो यहाँ पर अंदर की ओर बनाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर वास्तव में 80 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। अगर यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये कोण क्या कहलाएगा, कहोगे संगत कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी, कहोगे हाँ। x का मान हमें निकालना था। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि इस ये वाली भुजा आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज की इस वाली भुजा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक कोण बना है 120 डिग्री का, जिसे हम कहेंगे बाह्य कोण, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप इस भुजा को ऐसे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है 80 डिग्री का, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इस भुजा के दो बाह्य कोण बने हैं, एक 120 डिग्री का, एक 80 डिग्री का, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोण को जोड़कर 180 घटा देते हैं तो
तो हमें हमें उस कोण की वैल्यू पता चलती है जिस कोण का बाह्य कोण निकाला नहीं गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर ऐसी बात है तो हम जोड़कर 180 घटा देते हैं, हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी, इस वाले कोण की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि इसका ही तो बाह्य कोण नहीं निकाला गया है। कहोगे हाँ, तो मैंने जोड़ दिया दोनों को। कहोगे देखिए 120 में अगर मैं 80 जोड़ता हूं, 120 में अगर मैं 80 जोड़ता हूं तो आएगा 200, और 200 में से 180 अगर मैं घटाता हूं तो आएगा 20 डिग्री। क्या आएगा? 20 डिग्री आएगा। बोलिए हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब यहां पर बनने वाला जो कोण है वास्तव में 20 डिग्री है। क्या है? 20 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन इसी तरह का था वो भी इसी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी के। ठीक है। आगे कह रहा है कि कोण बी ए एफ बराबर 115 डिग्री के है, कोण ए एफ डी बराबर 30 डिग्री के है। तब कोण ई डी एफ का मान बताइए। कोण ई डी एफ का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है बताइए कोण ई डी एफ का मान क्या होगा। आपके सामने दोस्तों मैं आकृति बनाने की एक बार कोशिश करता हूं। कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है आपके सामने। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों नामकरण कर ले रहे हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम सी है, ठीक है, इसका नाम एफ है, इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, इसका नाम बी है, ठीक है। और कुछ जानकारी हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। क्वेश्चन पढ़ने पर जो कि क्वेश्चन पढ़ने पर हमें पता चलेगा। क्या? क्वेश्चन पढ़ने पर हमें पता चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी के। कह रहा है ये जो रेखा है इसके समानांतर है। ये जो रेखा है सी के, सी ई जो रेखा है उसके समानांतर है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोण बी ए एफ बराबर 115 डिग्री है। बी ए एफ, बी ए एफ मतलब ये वाला कोण 115 डिग्री है। कहोगे हाँ 115 डिग्री है। ये वाला कोण दोस्तों हमें 115 डिग्री दिया है। ठीक है। आगे क्या दिया है? कहोगे आगे कह रहा है कि कोण ए एफ डी बराबर 30 डिग्री है। ए एफ डी, ए एफ डी मतलब ये वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया है। कहोगे हाँ ये वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया है। ये वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है ई डी एफ बताइए। ई डी एफ मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है। कहोगे हाँ यही कोण हमसे पूछ रहा है। यही कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। अब दोस्तों इस कोण को हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कहा है कि ए बी और सी ई दो समांतर रेखाएं हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक। आपको मैंने कल कहा था कि यदि दो समानांतर रेखा दी जाए और कोण की बात की जाए तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जरूर वहां पर एक ऐसी रेखा होगी जो दोनों समानांतर रेखाओं को काट रही होगी और संगत कोण और उसके आगे और संगत कोण और एक ऐसी तिर्यक रेखा होगी जो दोनों समांतर रेखाओं को काट रही होगी और वहां पर संगत कोण और एकांतर अंतः कोण में से कोई भी बन सकता है या दोनों बन सकते हैं। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि दो समानांतर रेखा थी और एक तिर्यक रेखा ए एफ या ए सी। ठीक है। दोनों समांतर रेखा को क्रमशः इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर अंदर की साइड में कोण बनाया जा रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए जितने डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया गया है उतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी बनाया जाएगा। कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 115 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कहोगे हाँ। और यही कोण क्या है? कहोगे यही कोण संगत कोण कहलाएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया यहाँ पर बनने वाला कोण 115 डिग्री है। ठीक है।
अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है, कहो भैया हमसे ये वाला कोण पूछा है। दोस्तों एक बात बताइए, आप DFC त्रिभुज को देख रहे हैं, कहो भैया हाँ DFC त्रिभुज को देख रहे हैं। तो दोस्तों DFC त्रिभुज में CD रेखा को आगे बढ़ाया गया है और यहां पर एक कोण बना है और इस कोण का नाम क्या है, बाह्य कोण है। आप मुझे बताइए इस बाह्य कोण का मान क्या होगा, कहोगे देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतः सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर ये बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा तो ये बाह्य कोण होगा कितना, कहोगे 115 में आप 30 जोड़ दीजिए, 115 में आप 30 जोड़ दीजिए 145 आएगा। और 145 आया है तो मैं कह सकता हूं कि इस बाह्य कोण का मान वास्तव में 145 डिग्री है। क्या है, 145 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AB समानांतर है CD के। आगे कह रहा है कि कोण ABE बराबर 100 डिग्री है, कोण MED बराबर 25 डिग्री है। तो बताइए कोण CDE का मान क्या होगा, क्या कोण CDE का मान क्या होगा। ठीक है, एक तरह से पिछले क्वेश्चन की ही तरह यहां पर क्वेश्चन दिया गया है और उस पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कोण CDE का मान पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, आपके सामने मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है, आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब नामकरण भी कर लेते हैं, हमने फिगर तो बना लिया, अब नामकरण भी कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हमें ए दिया गया है, इसका नाम बी दिया गया है। ठीक है, इसका नाम M दिया गया है, इसका नाम E दिया गया है। ठीक है, इसका नाम D दिया गया है, इसका नाम C दिया गया है। क्या, C दिया गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस कोण की वैल्यू हमें 100 दी गई है, क्या दी गई है, 100 दी गई है। क्या दी गई है, 100 दी गई है। ठीक है, इस कोण का मान हमें x डिग्री दिया गया है और x डिग्री दिया गया है, लेकिन x डिग्री का मान भी पूछा जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कुछ बातें हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है जिसको हमें पढ़ने पर पता चलेगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि भैया दी गई आकृति में AB समानांतर है CD की। कह रहा है ये जो रेखा है इसके समानांतर है। ठीक है, कह रहा है ABE बराबर 100 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि MED बराबर 25 डिग्री है। ठीक है, ये वाला कोण हमें 25 डिग्री दे दिया है। कितना दिया है, 25 डिग्री दिया है। ठीक है, 25 डिग्री दिया है। कह रहा है कि ये वाला कोण बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है। आपको दोस्तों पता है कि AB और CD या CM समानांतर रेखा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों समानांतर रेखा है तो आप मुझे बताइए ये जो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा दोनों समानांतर रेखाओं को काट रही है कि नहीं, कहोगे हाँ। एक यहां पर काट रही है, एक यहां पर काट रही है। ठीक है, अगर दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहां पर एक कोण बनाया जा रहा है अंदर की ओर, तो इसी प्रकार उतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब यहां पर भी 100 डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि यहां पर बनने वाला कोण 100 डिग्री है। दोस्तों इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, आपको पता है कि भैया इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। अगर इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी तो इस कोण की वैल्यू होगी कितनी, कहोगे हमने 100 में 25 जोड़ दिया तो आ गया 125। क्या आ गया, 125 आ गया। मतलब कहोगे मतलब x की वैल्यू 125 डिग्री होगी। क्या होगी, 125 डिग्री होगी। क्या होगी दोस्तों, 125 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AB समानांतर है CD के। कह रहा है BE बराबर 115 डिग्री है, AEC बराबर 140 डिग्री है, तब DCE का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि कोण DCE का मान बताइए। मैं आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है,
दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब नामकरण भी कर लेते हैं, नामकरण भी कर लेते हैं इस आकृति का। इसका नाम है ए, ठीक है, इसका नाम है एफ, ठीक है, इसका नाम है ई, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है बी, ठीक है। और यहां पर कोण बना है, ठीक है, इसी कोण का मान हमसे पूछ रहा है, इसी कोण का हमसे मान पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये वाला कोण हमें बनाकर 40 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? 40 डिग्री बनाकर दिया गया है। और छोटा लिख दो, 40 डिग्री बनाकर दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया है कहोगे? ये वाला कोण हमें 115 डिग्री बनाकर दिया गया है। क्या? 115 डिग्री बनाकर दिया गया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक कहोगे? नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों कुछ जानकारी हो सकता है, कुछ जानकारी हो सकता है क्वेश्चन में दी गई हो, कहोगे हाँ, तो उसे भी पढ़ना अनिवार्य है, कहोगे हाँ पढ़ना तो जरूरी है। मैंने कहा ठीक है पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के। कह रहा है ये जो रेखा है, मैंने कहा हाँ आगे बोलिए। कह रहा है इसके समानांतर है। अगर दोस्तों इसके समानांतर है तो इसी रेखा को तो आगे बढ़ाया गया है, कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूं इस पूरे के समानांतर है, कहोगे हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। आगे कह रहा है कि कोण बी ए ई बराबर 115 डिग्री है, जो कि लिखा गया है। आगे कह रहा है कि कोण ए ई सी बराबर 40 डिग्री है, ये भी लिखा गया है। कह रहा है कि कोण डी सी ई बताइए, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये बात पता है कि ए बी और सी डी मतलब डी एफ समानांतर रेखा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आपको यह भी बात पता है कि अगर इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की ओर 115 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो उतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बनाया जाएगा। मतलब यहां पर भी 115 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं? रुक जाओ। इसी प्रकार दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज में हमसे ये वाला कोण पूछा है, कहोगे हाँ। तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी, कहोगे? इस कोण की वैल्यू जो होगी इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। अगर दोस्तों इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोण के योग के बराबर होगी तो ये वाला कोण होगा क्या, कहोगे? देखिए अगर आप इन दोनों कोण को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है जोड़ दीजिए, कहोगे 115 में हमने 40 जोड़ दिया तो आया हमारा 155। मतलब ये जो हमारा बाह्य कोण है, मतलब ये जो बाह्य कोण है हमारा, ये क्या होगा? 155 डिग्री होगा। क्या होगा? 155 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक है। कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए। ए का मान पूछ रहा है हमें, आकृति में एक कोण का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों अभी तक मैंने दो ही नियम आपको बताए हैं। समांतर, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके ऊपर केवल दो ही नियम बताए हैं। तीसरा नियम अभी मैंने जिक्र नहीं किया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। केवल दोस्तों आपको 3 ही नियम याद रखने हैं जो मैं बताऊंगा, उसके आधार पर सारे क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तेजी से वो भी, ठीक है। आपके सामने दोस्तों मैं आकृति बना रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक देखिए। कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है और नामकरण भी कर लेते हैं। इसका नाम है दोस्तों ए, इसका नाम है सी, ठीक है, इसका नाम है बी, इसका नाम है ओ, ठीक है, इसका नाम ओ है, ठीक है, इसका नाम है ई, इसका नाम है डी, ठीक है। यहां पर हमें 35 डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है, यहां पर ए डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? ए डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं? इसी प्रकार यहां पर 75 डिग्री का कोण बन रहा है,
दोस्तों जैसी आकृति बनी थी वैसा मैंने आकृति बनाकर बना दिया है, ठीक है। और इस आकृति में हमसे इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है, ये जो कोण बना है ये डिग्री का, इसका मान पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों कुछ बातें क्वेश्चन के अंदर भी लिखी गई होगी, क्योंकि जैसा आकृति बनाकर दिया गया है मैंने बना दिया, लेकिन कुछ बातें क्वेश्चन के अंदर लिखी गई है। आइए हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के। कह रहा है ये जो रेखा है इसके समानांतर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए का मान बता दीजिए, और कुछ नहीं कहा है, जो दिया देना था दे दिया इसके अंदर, केवल इसने बता दिया कि ए बी समानांतर है सी डी के। अब आपको करना है जो भी करना है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये भी दोनों समानांतर रेखा है, कहोगे हाँ। और इन दोनों समानांतर रेखा को एक रेखा ऐसे काट रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक इस बिंदु पर काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है, दोनों समानांतर रेखाओं को, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। एक बात बताइए, इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अगर यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बन रहा है अंदर की ओर, तो उतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी बनाया जाएगा, कहोगे हाँ। मतलब यहाँ पर भी 75 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। तो ये दोनों कोण क्या है, कहोगे? संगत कोण है, संगत कोण है। मैंने कहा बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको ध्यान है, कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, आप ओ ई डी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ओ ई डी त्रिभुज को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ओ ई डी त्रिभुज में ये रेखा आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इसको आगे ऐसे बढ़ाई गई है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। तो इस कोण की ये जो वैल्यू है वास्तव में किन दो कोणों के योग के बराबर होगा, कहोगे? देखिए ये जो बाह्य कोण बना है वास्तव में इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। मतलब अगर ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी, तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों का योग 75 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि इन दोनों कोणों का योग 75 डिग्री था, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 75 डिग्री था। उस समय से इस 75 डिग्री में से 35 डिग्री तो इसका योगदान है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस 75 डिग्री में से 35 डिग्री इसका योगदान है, तो 40 डिग्री का योगदान इस कोण का होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 40 डिग्री का योगदान इस कोण का होगा, तो मैं कह सकता हूं कोण ए की वैल्यू 40 डिग्री होगी। क्या होगी? 40 डिग्री होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण एबीसी का मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण एबीसी का मान क्या होगा यदि बीई समानांतर है डीएफ के। कह रहा है यदि बीई समानांतर है डीएफ के, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि भैया बीई समानांतर है डीएफ के, तो कोण एबीसी का मान बता दीजिए, ठीक है। हम आकृति बनाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, ठीक है। इसका नाम ए दिया है, इसका नाम बी दिया है, ठीक है। इसका नाम डी दिया है, डी दिया है, इसका नाम एफ दिया है, ठीक है। इसका नाम ई दिया है, इसका नाम हमें सी दिया है, सी दिया है। और यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बनाकर दिया है। क्या दिया है? 70 डिग्री का कोण बनाकर दिया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस कोण की वैल्यू 20 डिग्री है और हमसे इस कोण का मान पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इसी कोण का मान पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों कुछ जानकारी हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है और वो जानकारी है कि भैया ये कह रहा है कि बीई कह रहा है ये जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको ये बात ध्यान है कि भैया बीई समानांतर है इस रेखा की, ठीक है। दोस्तों दोनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा इस बिंदु पर क्रमशः इस बिंदु पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों काट रही है तो संगत कोण भी बनेगा, एकांतर अंतःखंड कोण भी बनेगा। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है दोनों तरीके से सोल्व हो जाए, हो सकता है संगत कोण का प्रयोग करते हुए सोल्व हो जाए। वैसे तो दोनों तरीके का प्रयोग करके सोल्व हो जाएगा, लेकिन आसानी से दोनों में से किसी एक से ही सोल्व होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप दोनों समानांतर रेखाओं को देख रहे हैं, कहोगे? हाँ। इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे काट रही है इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इस समानांतर रेखा के द्वारा और
इस तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की ओर 70 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जितने डिग्री का कोण यहां पर दोस्तों बनाया जा रहा है उतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा तिर्यक रेखा के दूसरी साइड भी बनाया जाएगा। कहोगे? हाँ। और ये कोण क्या कहलाएगा? कहोगे? ये कोण एकांतर अंतःखंड कोण कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर यहाँ पर 70 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का कोण बनेगा। पता है कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अब दोस्तों एबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। एबीसी त्रिभुज को हम देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, एबीसी त्रिभुज में एसी रेखा को ऐसे आगे बढ़ाया गया है और जब बढ़ाया गया है तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है 70 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 70 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, ये जो कोण बना है यहाँ पर, इस कोण की वैल्यू किन दो कोणों के योग के बराबर होगा? कहोगे देखिए ये जो कोण बना है बाह्य कोण इसे कहते हैं। कहोगे ये जो बाह्य कोण 70 डिग्री है ये वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अगर दोस्तों ये जो बाह्य कोण 70 डिग्री है ये वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है। कहोगे? हाँ। दोस्तों इस प्रकार हमें पता चल गया कि भैया इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, इस 70 डिग्री में से 20 डिग्री तो इसका योगदान है, इस कोण का योगदान है, तो मैं कह सकता हूं 50 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि 50 डिग्री का योगदान वास्तव में इस कोण के द्वारा होगा। $50 डिग्री का योगदान इस कोण के द्वारा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बताइए कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समानांतर हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोण एबीसी बराबर 70 डिग्री है। कोण डीजीसी व कोण डीईजी का मान ज्ञात करिए। कोण डीजीसी और कोण डीईजी का मान ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कोण डीजीसी और कोण डीईजी का मान बताइए। ठीक है, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अब नामकरण भी कर लेते हैं। हमने तो आकृति बना ली। कहोगे हाँ। इसका नाम दोस्तों ए है, इसका नाम डी है, सही से रख देते हैं, डी है। इसका नाम बी है, इसका नाम जी है। ठीक है, इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है, इसका नाम सी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां पर दोस्तों केवल हमें 70 डिग्री का कोण बनाकर दिया है, केवल यहीं पर हमें 70 डिग्री का कोण बनाकर दिया है और केवल कहा है क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया दोनों कोणों की भुजाएं आपस में समानांतर हैं। कोण कौन सा? कहोगे देखिए एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण जो है उसकी दोनों भुजाएं, इस वाले कोण की और इस वाले कोण की जो भुजाएं हैं, इस वाले कोण की जो भुजाएं हैं और इस वाले कोण की जो भुजाएं हैं समानांतर हैं। तो भुजा तो ये हुआ, एक भुजा ये हुआ। इस कोण की तो दो भुजाएं हैं, एक ये है एक ये है। इस कोण की दो भुजाएं, इस कोण की दो भुजाएं, एक ये है एक ये है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहे भुजाएं समानांतर है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भुजा इसके समानांतर है, ये वाली भुजा इसके समानांतर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों ये वाली भुजा इसके समानांतर है तो आप मुझे बताइए दोनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है कि नहीं? कहोगे हाँ। एक इस बिंदु पर काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है। ठीक है, अगर दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहां पर 70 डिग्री का कोण अंदर बनाया जा रहा है तो उतने ही डिग्री का कोण दूसरे समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा बाहर भी 70 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। कहोगे हाँ। एक तरफ ही 70 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो ये दोस्तों दोनों क्या है? संगत कोण ही तो है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार इस वाले कोण की वैल्यू 70 डिग्री आ गई।
ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा था कोण डीजीसी का मान बताइए, तो हम कह सकते हैं कोण डीजीसी का मान 70 डिग्री है। कोण डीजीसी का मान हमने पता कर लिया, अब इस वाले कोण की पता कर लेते हैं। दोस्तों हमें पता है कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समानांतर है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर है तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों समांतर रेखाओं को एक रेखा ऐसे काट रही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। एक इस बिंदु पर काटी है, एक इस बिंदु पर काटी है, ठीक है। अगर दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है बाहर की ओर, तो उतने ही डिग्री का कोण तिर्यक रेखा के उसी तरफ, तिर्यक रेखा और दूसरे समानांतर रेखा के साथ मिलकर अंदर की तरफ भी 70 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, कहोगे संगत कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों कोण DEF का मान भी 70 डिग्री आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए कोण DGC का मान बताइए, DGC का मान बताइए। तो DGC का मान कितना आया, कहोगे कोण DGC का मान 70 डिग्री आया है। इसी प्रकार हमसे क्या पूछा था, कहोगे इसी प्रकार हमसे पूछा था कि बताइए DEF का मान बताइए, कोण DEF का मान बताइए कितना आया है, कहोगे ये आया है DEF का मान आया है 70 डिग्री आया है। मतलब दोनों कोण का मान क्या है, 70 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण A कह रहा है कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 का जोड़ क्या होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब इन पांचों कोणों का हमसे योग पूछा गया है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक स्टार बनाकर दिया गया है और उस स्टार में 5 कोण बनाकर दिए गए हैं। दोस्तों आपके सामने स्टार जैसी आकृति बनाकर दी गई है और उस स्टार में 5 कोण बनाए गए हैं और उन पांचों कोणों का योग पूछ रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैं आपके सामने वो स्टार बनाने की कोशिश करता हूं एक बार, ठीक है। कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार की आकृति वास्तव में बनाकर दी गई है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। अब दोस्तों इसका नाम तो हमें दिया है यहां पर 1 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। यहां पर 2 डिग्री का कोण बन रहा है, 2 यूनिट कोण बन रहा है, ठीक है। यहां पर 3 यूनिट का कोण बन रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। यहां पर 4 यूनिट का कोण बना है, यहां पर 5 यूनिट का कोण बना है और इन सभी कोणों का योग पूछ रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों इन सभी कोणों का हम योग निकालते हैं, ठीक है। आपको मैंने सिखाया था बाह्य कोण का नियम, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्या बताया था, कहोगे आपने बताया था कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख कोण के दोनों अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। बताया था, कहोगे हाँ। तो इसी कोण का हमें प्रयोग करना है, ठीक है। आप दोस्तों इस त्रिभुज को देख रहे हैं जिस पर मैं मार्कर फेर रहा हूं, उस त्रिभुज को आप देख रहे हैं गौर से, कहोगे हाँ। आप ध्यान से देखना दोस्तों, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं जिस पर मैंने मार्कर फेरा है, ठीक है। मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। मैं इस भुजा को अगर बढ़ाऊं, इस त्रिभुज में इस भुजा को ऐसे बढ़ाता हूं तो यहां पर एक कोण बना होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और यह कोण वास्तव में इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, क्या है, बाह्य कोण है। तो आप मुझे बताइए इस कोण की वैल्यू क्या होगी, कहोगे देखिए इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोण के योग के बराबर होगी। मतलब कहोगे मतलब ये वाला जो कोण होगा
कोण 2 प्लस कोण 5 के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, कोण 2 प्लस कोण 5 के बराबर होगा। तो इस प्रकार मुझे पता चल गया कि भैया ये वाला जो कोण है वास्तव में कोण 2 प्लस कोण 5 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये वाला तो कोण हमें पता चल गया, कहोगे हाँ ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार आप आइए, मुझे आप इस त्रिभुज में चलिए जिस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। इस त्रिभुज में दोस्तों अगर मैं इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ाता हूं, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाता हूं, तो यहां पर एक कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, जो वास्तव में इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है तो इस बाह्य कोण की वैल्यू क्या होगी, कहोगे इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। मतलब कहोगे मतलब इस कोण की वैल्यू कोण 1 प्लस कोण 3 होगी। क्या कोण 1 प्लस कोण 3 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए यहां तक कोई मुझे दिक्कत कोई परेशानी हो तो कहोगे नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, ठीक है। हमसे पूछा था दोस्तों कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 का योग पूछा था, पांचों कोणों का योग पूछा था, कहोगे हाँ हम पांचों कोणों का योग ही निकालेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक आइए इस त्रिभुज में, आप इस छोटे त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस छोटे त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों इस छोटे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होगा, कहोगे तीनों कोणों का तो योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए तीनों कोणों को जोड़कर क्या होगा। हमें तो पता है कि भैया तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, लेकिन यहां पर जोड़कर बताइए तीनों कोणों का योग कितना होगा। कहोगे देखिए अगर मैं यहां पर जोड़ता हूं, कहोगे देखिए ये वाला कोण जो है, ये वाला जो कोण है कोण 1 प्लस कोण 3 है। कहोगे ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है कोण 2 प्लस कोण 3 है, कोण 2 प्लस कोण 5 है, ठीक है। कहोगे ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है कोण 4 है। तो दोस्तों अगर मैं तीनों इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ता हूं तो इतना डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन हमें पता है कि भैया तीनों कोणों का योग क्या है, तीनों कोणों का योग वास्तव में 180 डिग्री है। मतलब ये बराबर पूरा है 180 डिग्री के। कितने के, कहोगे 180 डिग्री के, ठीक है। तो अगर मैं इसे हटा देता हूं, ब्रैकेट हटाऊंगा तो आएगा क्या निकल कर, कहोगे अंडर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री आएगा। मैं कह सकता हूं कि भैया पांचों कोणों का योग क्या हुआ, 180 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अब बात आती है आपको कैसे पता चलेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा, नहीं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी स्टार बनाकर दिया जाए, आपके सामने कभी भी स्टार बनाकर आए इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको यह ध्यान रखना है कि भैया कि पांचों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये मुझे भी हमेशा ध्यान ही रहता है कि भैया स्टार वाले क्वेश्चन की वैल्यू 180 डिग्री होगा। मुझे पहले से भी पता था कि भैया इसकी वैल्यू 180 ही होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 का जोड़ क्या होगा। मतलब 6 कोणों का जोड़ क्या होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाई गई है और उस आकृति में 6 कोण है और 6 कोणों का हमसे योग पूछ रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है।
दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, आपके सामने कुछ इसी प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आकृति बनाकर दिया गया है वैसा ही आकृति मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों नामकरण भी कर देते हैं, इसका नामकरण भी हम कर देते हैं, इसका नामकरण भी हम कर देते हैं। एक मिनट रुकना। यहां पर एक बन रहा है, 1 डिग्री का कोण बन रहा है, 1 यूनिट का कोण बन रहा है। यहां पर 6 यूनिट का कोण बन रहा है। यहां पर 5 यूनिट का कोण बन रहा है, ठीक है। यहां पर 4 यूनिट का कोण बन रहा है, कितना? 4 यूनिट का कोण बन रहा है। यहाँ पर 3 यूनिट का कोण बन रहा है, कितना? 3 यूनिट का बन रहा है। यहाँ पर 2 यूनिट का कोण बन रहा है, ठीक है। और इन्हीं 6 कोणों का, जो 6 कोण बनाए गए हैं, इन्हीं कोणों का योग पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज को कहोगे? हाँ, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में दोस्तों कितने कोण बने हैं? कहोगे 3 कोण बने हैं। अगर दोस्तों मैं ये वाला त्रिभुज आप भूल जाइए, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बता दीजिए मुझे क्या है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है? कहोगे देखिए, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। मतलब कोण 1, कोण 3, कोण 5 का योग 180 डिग्री है। कहोगे हाँ, कोण 1, कोण 3, कोण 5 का योग 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार आप दोस्तों इस त्रिभुज में आ जाइए। इस त्रिभुज में दोस्तों, इस त्रिभुज में आप बताइए तीनों कोणों का योग है कितना? कहोगे देखिए, तीनों कोणों का तो योग 180 डिग्री होगा। मतलब कहोगे, मतलब कोण 2, कोण 6, कोण 4 का वैल्यू 180 डिग्री होगा। किसका किसका? कहोगे कोण 2, कोण 4, कोण 6 की वैल्यू 180 डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर मैं दोस्तों जोड़ देता हूं, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो क्या निकल कर आएगा? कहोगे निकल कर आएगा कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 बराबर 360 डिग्री निकल कर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा था कि बताइए जो 6 कोण है उनकी वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा था। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 6 कोणों की वैल्यू वास्तव में 360 है। क्या है? 360 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे कैसे याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इस प्रकार के 2 त्रिभुज आए, इस प्रकार के बने हुए 2 त्रिभुज आए, तो उन दोनों कोणों, उन सभी कोणों का योग 360 होगा। इसे आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं। आप कहोगे भैया देखिए, यहां पर एक बात बताइए, कितने त्रिभुज बने हैं? एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। छोटे वाले को मत गिनिए, ठीक है। वास्तव में देखिए आप कितने त्रिभुज हैं? कहोगे एक ये है, एक ये है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज में होता है, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार 2 त्रिभुज में 360 डिग्री का कोण बनेगा। या आप ऐसे याद नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार की आकृति बनाकर आता है, बनाकर दिया जाता है और 6 कोण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी 6 कोणों का योग 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में K व L समानांतर रेखा है। 2 रेखाएं दोस्तों दी हैं, K और L। कह रहा है दोनों समानांतर रेखा है। कह रहा है कि कोण A डिग्री प्लस कोण B डिग्री का मान बताइए। कह रहा है कि A और B का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कोण A और कोण B का योग क्या होगा, ठीक है। मैं आपके सामने आकृति बना दूं, कहोगे बना दीजिए, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। एक मिनट वेट। तिरछा क्यों बन रहा है?
दोस्तों कुछ इस प्रकार की दो लाइनें खींची गई हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक का नाम है के। दोस्तों इस प्रकार की दो लाइनें खींची गई हैं और एक का नाम है के है, एक का नाम एल है। क्या है? एक का नाम कहोगे, एक का नाम के है, एक का नाम एल है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा दोनों लाइन की दो लाइन की बात की गई थी, दोनों लाइन खींच दिया है। ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसे दोस्तों कुछ आकृति बनाकर दी गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां पर हमें 45 डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है, 45 डिग्री का कोण बना के दिया गया है। ठीक है, और यहां पर ए डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर बी डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कोण ए और कोण बी का जोड़ क्या होगा, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ पूछ रहा है, कहोगे? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं, जिससे हम इस क्वेश्चन को और आसानी से तेजी से सोल्व कर सकें। ठीक है, आप वास्तव में यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब मुश्किल से 2 सेकंड में, 1 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं समझा दूं जिससे कि आप बेहतर बन जाए, अच्छे तरीके से आप जवाब दे सके तेजी से। ठीक है दोस्तों, एक समांतर रेखा तो आप जानते होंगे, कहोगे? हाँ। मैंने समांतर रेखा खींच ली, इस प्रकार समानांतर रेखा खींच ली 2। ठीक है, इस प्रकार मैंने 2 समानांतर रेखा खींच दी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। और मैंने कुछ इसी प्रकार की आकृति यहां पर बनाने की कोशिश की, इसी प्रकार की आकृति यहां पर बनाने की कोशिश की, बना लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहां पर दोस्तों x डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर दोस्तों y डिग्री का कोण बन रहा है। क्या? y डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, y डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जहां दोस्तों एक ऐसी आकृति आई, एक ऐसे रेखा खींची गई है, एक ऐसे रेखा खींची है, ये दोनों यहां पर मिलती हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसे इन दोनों के समानांतर, इन दोनों के समानांतर एक रेखा ऐसे खींच ले रहा हूं, इसी जहां पर दोनों मिल रही हैं उसी बिंदु से जाते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों ये रेखा जो खींची है, ये रेखा वास्तव में इस रेखा के भी समानांतर हो गई, इस रेखा के भी समानांतर हो गई, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, आपको एकांतर अंतःखंड कोण याद है? कहोगे हाँ। एकांतर अंतःखंड कोण हमें पता है। मैंने कहा ठीक है, अगर पता है तो दोस्तों एक बात बताइए, ये दोनों समानांतर रेखा? कहोगे हाँ। और इन दोनों समानांतर रेखा को एक रेखा ऐसे काट रही है, इस बिंदु पर भी काट रही है और इस बिंदु पर भी काट रही है, हाँ कि ना कहोगे? ठीक है, तो एकांतर अंतःखंड हम बात करते हैं, एकांतर अंतःखंड कोण की बात करते हैं यहां पर। ठीक है दोस्तों, इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर की तरफ x डिग्री का कोण बनाया गया है। वास्तव में यहां पर अगर x डिग्री का कोण बनाया गया है तो यहां पर भी x डिग्री का ही कोण बनाया गया होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? एकांतर अंतःखंड कोण है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहां तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो रेखा है इस रेखा के भी समानांतर है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये रेखा इस रेखा के भी समानांतर है तो ऐसी स्थिति में इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अगर यहाँ पर y डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो यहाँ पर भी y डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दूसरे समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा y डिग्री का ही कोण बनाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एकांतर अंतःखंड कोण है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कहोगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो x प्लस वाई बन रहा है। यहाँ पर कुल कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे x प्लस वाई डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों कुल कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे यहाँ पर x प्लस वाई डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है कि अगर, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, कि अगर इस प्रकार की दो समानांतर रेखाओं के बीच में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि यदि दो समानांतर रेखा ऐसे मिलती हैं और उनके बीच में ऐसे रेखा खींची हुई मिलती है और यहां पर
x डिग्री का कोण बनाया जाए, यहाँ पर y डिग्री का कोण बनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वास्तव में x प्लस वाई होगा। क्या होगा? x प्लस वाई डिग्री होगा, x प्लस वाई डिग्री होगा। क्योंकि आपने खुद देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर सोल्व किया तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या निकल कर आया? तो भैया x प्लस वाई डिग्री आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि दो समानांतर रेखाओं के बीच में ऐसे मिलती है, कोई दो रेखाएं खींची जाती हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण x और y डिग्री दिया जाए, तो यहाँ पर बनने वाला कुल कोण होगा x प्लस वाई डिग्री। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा x प्लस वाई डिग्री है, तो आप मुझे यहाँ पर बनने वाला कोण बता दीजिए, यहाँ पर बनने वाला कोण बता दीजिए, यहाँ पर बनने वाला कोण बता दीजिए। यहाँ पर बनने वाला कोण बता दीजिए। कहोगे आप समझा दीजिए खुद ही। मैंने कहा ठीक है, मैं समझाता हूं एक बार रुकिए। दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण होगा 360 डिग्री का। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, क्योंकि एक पाई में होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई में होगा 360 डिग्री। दोस्तों ये पूरा कोण होगा 360 डिग्री का। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। पूरा ये जो कोण है 360 डिग्री का है, जिसमें से दोस्तों ये पूरा कोण है 360 डिग्री का, मतलब 2 पाई डिग्री का है। कितना है? 2 पाई डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोण 360 डिग्री का है, मतलब 2 पाई का है, जिसमें से इस कोण का योगदान x प्लस वाई डिग्री का है। अगर दोस्तों इस 2 पाई डिग्री में से इस कोण का योगदान x प्लस वाई डिग्री का है, तो इस कोण का योगदान क्या होगा? क्योंकि देखिए 2 पाई में से अगर इस कोण को घटा देते हो तो वास्तव में इस कोण का योगदान हमें पता चल जाएगा। तो मैंने घटा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों इस कोण की वैल्यू क्या निकल कर आई? कहोगे इस कोण की वैल्यू 2 पाई माइनस x प्लस वाई डिग्री निकल कर आई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर इस प्रकार की आकृति बनाकर देता है और यहाँ पर x और y डिग्री का कोण दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण x प्लस वाई डिग्री होगा, और इधर बनने वाला कोण 2y माइनस x प्लस वाई डिग्री होगा। जरूरी नहीं है इसी प्रकार की आकृति बनाकर दे, इसका उल्टा भी बनाकर दे सकता है। इसी तरीके से आकृति ना बनाकर दूसरे तरीके से भी बनाकर दे सकता है। मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ पहले से ही। ठीक दोस्तों, मैं 2 समानांतर रेखा खींच रहा हूं इस प्रकार। ठीक है। और कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दे सकता है। ठीक है। यहां पर कह देगा कि x डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर y डिग्री का कोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर बनने वाला कोण भी क्या होगा? x प्लस वाई ही डिग्री होगा। ठीक है। और यहां पर बनने वाला कोण क्या होगा? कहोगे यहां पर बनने वाला कोण 2 पाई माइनस x प्लस वाई डिग्री होगा। दोस्तों दोनों फिगर तो एक ही हैं। आप खुद देखिए, जो फिगर यहां पर बनाया गया है वही फिगर यहां पर भी है, केवल उल्टा स्ट्रक्चर हो गया। क्या? उल्टा स्ट्रक्चर हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। चाहे जैसा इन दोनों में से चाहे जैसा आकृति बना कर दे, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है। आपको ध्यान रहेगी, कहोगे हाँ ये चीज हमें ध्यान रहेगी अच्छे तरीके से। ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपके सामने 2 समानांतर रेखा खींचा गया था, और एक रेखा ऐसे आ रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, दोनों यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस कोण की वैल्यू क्या होगी? कहोगे इस कोण की वैल्यू a और b का जोड़ होगा। हाँ कि ना कहोगे? हमें पता चल गया कि भैया इस कोण की वैल्यू क्या होगी? a प्लस b होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमें पता चल गया कि भैया इस कोण की वैल्यू a प्लस b का जोड़, a और b का जोड़ होगा, मतलब a प्लस b होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता है कि भैया इन दोनों का जोड़ a प्लस बी होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि इन दोनों का जोड़ 45 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हम कह रहे हैं कि भैया a प्लस बी होगा। क्या होगा? a प्लस बी होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 45 होगा। क्या होगा? 45 होगा। क्या होगा? 45 होगा, मतलब a प्लस बी का जोड़ 45 डिग्री के बराबर है। हम कह रहे हैं भैया a प्लस बी होगा ये वाला कोण, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 45 डिग्री होगा, मतलब a प्लस बी बराबर क्या है? 45 डिग्री की है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको समझ में आया? कहोगे हाँ समझ में आ गया। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AB समानांतर है CD के, तब x का मान बताइए। क्या? x का मान बताइए। दोस्तों आपके सामने हूबहू वैसा ही स्ट्रक्चर बनाकर दिया गया है।
आप चाहे तो उत्तर देख कर भी बता सकते हैं क्या आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। यहां पर बनने वाला कोण दिया गया है 45 डिग्री और यहां पर बनने वाला कोण दिया गया है 30 डिग्री, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। यहां पर बनने वाला कोण दिया है 45 डिग्री, यहां पर बनने वाला कोण दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर यहां पर बनने वाला कोण 45 डिग्री दिया है, यहां पर बनने वाला कोण 30 डिग्री दिया है, तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी? तो इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। मतलब कहोगे मतलब 45 और 30 का योग वास्तव में होगा 75 डिग्री। क्या होगा? 75 डिग्री। मतलब कहोगे मतलब इन दोनों कोणों की मतलब ये वाला जो कोण है वास्तव में 75 डिग्री होगा। क्या होगा? 75 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में यहाँ का कोण नहीं पूछा गया था, ये कोण पूछा गया। क्या? ये वाला कोण पूछा गया है, ये वाला कोण पूछा गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनता है? कहोगे 360 डिग्री का बनता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों पूरा कोण 360 डिग्री का बनता है, मतलब 2 पाई डिग्री का बनता है। कितना? 2 पाई डिग्री का बनता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पूरा कोण 2 पाई डिग्री का बनता है, मतलब 360 डिग्री का बनता है। दोस्तों इस 360 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 75 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? कहोगे देखिए 2 पाई में से मतलब 360 में से 75 डिग्री घटा दीजिए, इस कोण की हमें भागीदारी मिल जाएगी। तो मैंने घटा दिया, तो इस प्रकार इस कोण की भागीदारी कितनी आई? कहोगे इतनी आई। इसे सोल्व कर लेता हूँ। 2 पाई का मतलब होता है 360 में से 75 घटाऊंगा तो आएगा 285। क्या आएगा? 285। मतलब इस कोण की भागीदारी वास्तव में 285 डिग्री थी। क्या होगी? 285 डिग्री थी। हमसे x का मान पूछा था, हाँ कि ना कहोगे हाँ, तो मैं कह सकता हूँ x का मान क्या होगा? 285 डिग्री होगा। क्या होगा? 285 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।